So class 9 circles में end of the chapter exercise question number 18 है two parallel chords of lengths 10 cm 24 cm are on the same side of the center of a circle. The distance between the two chords is 7 cm. Find the radius of the circle. So basically एक circle है, ठीक है, उसमें सेंटर है O, ले लो सेम साइड ऑफ सर्कल, कोई भी एक साइड ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो, मैं नीचे ले लेता हूँ. दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं एक साइड पे, तो दो ले लेते हैं पैरेलल कॉर्ड्स, एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, ठीक है. इसको ए बी ले लेते हैं, इसको सी डी ले लेते हैं, ठीक है. नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है. तो हम कैसे करेंगे इसको कि हमें रेडियस निकालना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फ्रॉम O to टू कॉर्ड्स. तो ये दो कॉर्ड तक एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा. इस पॉइंट पे जहाँ ए बी को इंटरसेक्ट करेगा वो M हो जाएगा, ठीक है. पॉइंट ऑफ बाइसेक्टिंग ए बी इज इक्वल टू M एंड पॉइंट ऑफ बाइसेक्टिंग सी डी इज इक्वल टू N, ठीक है. ए बी इज इक्वल 24 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है. एंड एम एन इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, इन दोनों का डिस्टेंस, ठीक है. लेट ए ओ एम इज इक्वल टू D1, ठीक है. इसको D1 ले लेते हैं. ओ एन, एम एन नहीं, ओ एन को D2 ले लेते हैं. ये पूरे यहाँ से लेकर एन तक इसे D2 ले लेते हैं. लिख मैं यहाँ रहा हूँ लेकिन ये एम एन नहीं है, ये ओ एन, ठीक है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया. अब मुझे क्या करना है कि वी नीड टू ड्रॉ फ्रॉम ओ बी एंड ओ डी. ये दोनों की वैल्यू सेम होगी क्योंकि दोनों के दोनों जो है रेडियस है, ठीक है. अब हमें दो ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल मिल गए. जॉइन ओ बी एंड ओ डी. सो इन ट्रायंगल ओ एम बी, ये छोटे वाला जो ऊपर वाला ट्रायंगल है, इसमें अगर हम हाइपोटेन्यूज थ्योरम लगाएं तो एक चीज़ और है, ओ बी को हम आर ले लेते हैं और ओ डी को भी आर ही होगा क्योंकि दोनों रेडियस हैं. सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, ये लिख देते हैं ओ बी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू आर, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है. ये आर हो गया. अच्छा, अब हमें क्या करना है, ये आर स्क्वायर छोटे वाले ट्रायंगल में आर स्क्वायर इज इक्वल टू D1 स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर. अब ये एम बी क्या है, ये 24 सेंटीमीटर है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है. तो 12 हो जाएगा. 12 स्क्वायर एम बी इज इक्वल टू 24/2 इज इक्वल 12 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है. सिमिलरली इन ट्रायंगल ओ एंड डी, इसमें क्या होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू D2 स्क्वायर, ठीक है. ये हो रहा है ना पूरा, ये D2 है प्लस, अब ये जो है ये 10 था तो इसका डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, 5 स्क्वायर हो जाएगा. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन. समझ आया. नाउ फ्रॉम 1 and 2, सिंस LHS इज सेम, सो दोनों में आर स्क्वायर सेम है तो RHS भी सेम हो जाएगा. तो D1 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर यानी 144 लिख दो इसको, 12 12 144 इज इक्वल टू D2 स्क्वायर प्लस 25. क्लियर है. तो इसका मतलब होगा D1 स्क्वायर माइनस D2 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 144, मतलब कि 119 हो गया, माइनस 119 हो गया. यू आर गेटिंग, माइनस 119 हो गया. अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. तो D1 माइनस D2 इंटू D1 प्लस D2 इज इक्वल टू माइनस 119. ठीक बात है. अब वी नो दैट दिस डिस्टेंस इज 7, तो इसका क्या मतलब है, D2 माइनस D1 है, नहीं है mn, ठीक है. लिखो सिंस mn इज इक्वल टू D2 माइनस D1 इज इक्वल टू 7, ठीक है. सो D1 माइनस D2 इज इक्वल टू माइनस 7, ठीक है ना. उल्टा हो गया, तो बड़ी वैल्यू जो है वो माइनस के बाद आ गई, जब 3 माइनस 6 हो गया तो माइनस 3 हो गया, ठीक, उस तरह से हो गया. तो D1 माइनस 2 को माइनस 7 लिख सकते हैं, माइनस 7 इंटू D1 प्लस D2 इज इक्वल टू माइनस 119 हो गया. यहाँ तक क्लियर हो गया. इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ, 119 हो गई. अब इसके बाद इसको ये नीचे कर देंगे तो D1 प्लस D2 इज इक्वल टू माइनस 119, माइनस माइनस वही कट गया, ठीक. तो ये 119/7 हो गया. तो 7 माइनस 7 8 7 7 40, तो 17 हो गया. तो D1 माइनस D1 प्लस D2 इज इक्वल टू 17 हो गया.
तो d1 की क्या वैल्यू हुई 17 माइनस d2 हो गया, इसको हम थर्ड इक्वेशन रख देते हैं। ठीक है, इतना यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम ये जो हमारी इक्वेशन थी ना ये वाली, इसको अगर हम इसको भी एक नाम लगाना, इसको थर्ड लिख देते हैं और इसको फोर्थ कर देते हैं। ठीक है, ये फोर्थ इक्वेशन है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 3 से हमें क्या मिल रहा है d1 स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल टू d2 स्क्वायर प्लस 25 है। तो d1 स्क्वायर को की जगह हम ये लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 17 माइनस d2 स्क्वायर होल ब्रैकेट स्क्वायर होगा ये। ठीक है, d1 स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल टू d2 स्क्वायर प्लस 25। ये बात समझ आ रही है? ओके, अब हम क्या करेंगे, a माइनस बी का होल ब्रैकेट स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, 17 तक कितना 289 होता है, तो a स्क्वायर 17a है और d2 b है। ठीक है, 17 स्क्वायर 289 हो गया, तो 289। ठीक है, माइनस a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 17 34 d2 b है ना। ठीक है, प्लस b स्क्वायर d2 स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल टू d2 स्क्वायर प्लस 25। यहाँ तक समझ आ रहा है? तो 289 ठीक है माइनस 34 d2 प्लस d, अच्छा ये d स्क्वायर यहाँ कट गया। ठीक है, तो इसको यहाँ पे भेज देते हैं 144 को इधर, 125 माइनस 144 तो 119 वापस आ गया। ठीक है, माइनस 119 हो गया, ये माइनस 119। ठीक है, अब यहाँ पर 289 आ गया, तो ये हम यहाँ से कर देंगे, ये प्लस हटा देते हैं, तो माइनस 34 d2 इज इक्वल टू माइनस 119 माइनस 289। अब 289 और 119 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, $408 आएगा। ठीक है, माइनस 408 आएगा, तो d2 की क्या वैल्यू हुई, ये माइनस माइनस फिर कट गया, 408 अपॉन 34 आ गया, 2 17 से 34, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 सॉरी, 2 4 जा 8, 17 1 जा 17, 17 2 जा 20। मतलब कि d2 की क्या वैल्यू होगी 12 सेंटीमीटर हो गई। समझ आ गई बात, d2 की वैल्यू 12 सेंटीमीटर हो गई। अब वी नो दैट d1 प्लस d2 इज इक्वल टू 17। ठीक है, तो d1 की क्या वैल्यू होगी, d1 प्लस d2 इज इक्वल टू 17। तो d2 की क्या वैल्यू होगी, अब ये हमारे पास d2 की 12 है, तो d1 प्लस 12 हो जाएगा, तो d1 की क्या वैल्यू होगी, ठीक है 17 माइनस 12 यानी 5 सेंटीमीटर। तो d1 जो है वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और d2 जो है वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, आखिरी काम करना है। हमारे पास 5 भी अवेलेबल हो गया, हमने सारा का सारा क्यों किया है, ताकि हमें यहाँ पे से किसी एक की वैल्यू मिल जाए, चाहे इसकी मिल जाए। अब हमें तो दोनों की मिल गई, लेकिन हमें तो एक ही की चाहिए, एक ही, क्योंकि ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, तो हम एक ही ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। तो अगर हम 5 इसको लेके चलें और ये 10 है, ठीक है, तो आर स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी। अब थोड़ा सा मुझे वाइप आउट करना पड़ेगा, d2 इज 12, d1 इज 5। ठीक है, तो अब हमारे पास इन ट्रायंगल OMB जो हमने पहले किया था, एक बार और रिपीट करना पड़ेगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू d1 स्क्वायर मतलब 25 हो गया, 5 5 25। ठीक है, प्लस ये कितना हो गया MB स्क्वायर, 12 स्क्वायर 144, तो ये कितना मिलता है 169 बन जाता है। तो आर स्क्वायर इज 169, तो आर इज रूट ऑफ 169 विच इज 30, तो 13 सेंटीमीटर इज द रेडियस। बस, तो इसका कंसेप्ट इतना ही था कि हमें ये वैल्यू किसी तरह से निकालनी थी d1, और उसको फिर हमने दोबारा हाइपोटेन्यूज की थ्योरम में डाला, तो हमारे पास वैल्यू आ गई। तो ये मैंने भी छोटे में किया है, आप बड़े में भी चेक कर सकते हैं, सेम ही आएगा, मतलब रेडियस की वैल्यू आपकी वही आएगी। तो आई होप आपको समझ आया होगा, दिस इज गुड, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एंड विल सी इन द नेक्स्ट